प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट भी है और क्रिटिकल भी है, लेकिन इसका समाधान क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के पीछे लगे पड़े। इसी तरह से स्कूल में भी हर एक टीचर अपने बच्चे के पीछे लगा हुआ है। स्कूल में टीचर्स, घर में पेरेंट्स बच्चे से एक ही चीज़ चाहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इसी की वो रट लगाए रहते हैं। बच्चा घर में अपने पेरेंट्स को भी सीरियसली ले रहा है, अपने स्कूल में टीचर्स को भी सीरियसली ले रहा है, वो पढ़ रहा है और दिन रात एक कर रहा है, पढ़ता 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 गया और वो 99-100% लेकर के भी आ गया। हुआ क्या, अगली क्लास में प्रमोट हो गया, फिर से पेरेंट्स भी लगा पड़ा, टीचर्स भी लगे पड़े और फिर से चाहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चा फिर से पढ़ता है, अगली क्लास में चला जाता है और इसी तरह से वो आगे क्लास में बढ़ता जाता है, टॉपर बनता जाता है। लेकिन समस्या ये है कि क्या समाधान पढ़ना है? क्या हमारा लक्ष्य टॉपर बनना है या हमारा लक्ष्य कुछ और ही है? हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं और एक नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। वो स्कूलों को सुधारने में भी लगे हुए हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी की चिंता क्या है, सिचुएशन क्या है उनके सामने, वो किस बात को लेकर के परेशान हैं, आपके लिए एक बार आप उनकी 6 लाख बच्चे हैं 11वीं और 12वीं में। इनमें से 10% बच्चे भी सपने नहीं देख रहे हैं कि उनके सामने क्लियर नहीं है कि उनको करना क्या है, किस डायरेक्शन में वो अपने 11th एंड 12th को यूज करें। इस देश के 6 लाख बच्चों के पास में ये डायरेक्शन नहीं है कि वो 11वीं और 12वीं में पढ़ क्यों रहे हैं। तो अब जाके आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि टीचर भी और पेरेंट्स भी लगे तो हैं हमारे पीछे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम पढ़ भी रहे हैं, हम टॉपर भी बन रहे हैं, टॉपर बनते बनते हम अगली क्लास में भी जा रहे हैं। लेकिन क्या टॉपर बनना सॉल्यूशन है? अगली क्लास में ऐसे जाते रहना सॉल्यूशन है? आज हम देख पाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में तो मुश्किल से 10-5% पेरेंट्स समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। समझदार का मतलब है कि वो समझ पाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। इसी तरह से हम गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में भी देख सकते हैं पेरेंट्स को, वो अपने बच्चों पर पैसे तो लगा रहे हैं, अपने बच्चों पर वो उन्हें ट्यूशन भी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या पेरेंट्स का विज़न क्लियर है कि अपने बच्चों का, उन्हें लक्ष्य क्या है, बच्चों का, उन्हें अपने बच्चों को करवाना क्या है? आम तौर पे हमने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर पेरेंट्स क्या चाहता है बच्चे से, जो वो खुद है वो आमतौर पर बच्चे को भी सेम चीज़ करवाना चाहता है। लाइक मैं टीचर हूँ तो मैं अपने बच्चे को भी चाहूँगा कि मेरा बच्चा टीचर बने। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने बच्चे के पीछे लगा हुआ हूँ कि बेटा पढ़ो पढ़ो डॉक्टर बनो। इसी तरह से कोई इंजीनियर है तो अपने बच्चों को इसी तरह से वो लगा पड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स का कोई भी इस तरह का एक सोच नहीं है कि वो अपने बच्चों को क्या करवाए। इसी तरह से बच्चा भी कंफ्यूज में है और बच्चा इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। लेकिन बच्चे को अपना लक्ष्य पता नहीं है कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने के बाद करना क्या है। हमारे पास 10th करने के बाद जब बच्चा 11th और 12th कर जाता है तो 12th करने के बाद बच्चा हमारे पास वापस आता है और हमसे पूछते हैं बच्चे कि सर हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है। मतलब 12th करने के बाद भी बच्चे का क्लियर नहीं है, एक माइंडसेट नहीं है, या ये उसे समझ नहीं है कि उसे करना क्या है। एक्चुअल में ये कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, आपको कहाँ जाना है। ये आपको अपना खुद सेट करना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। लेकिन
इन केस अगर आपको आपका फील्ड भी पता लग गया, आपको आपकी रुचि भी पता चल गई, उसके बावजूद भी आपको ये समझ नहीं आता है कि उस लक्ष्य पर, जो लक्ष्य आपने चूज़ किया है, जो सपना आपने देखा है, जो करियर आपने अपने लिए डिसाइड किया है, उस करियर को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस कैरियर को अचीव करने के लिए आपको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, और आप इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। एंड मोमेंट पे हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी देखा है कि वो 10th करते किसी और मकसद से, 12th कर जाते हैं किसी और मकसद से, और ग्रेजुएशन करते किसी और मकसद से। ऐसे में उनका 3-3, 4-4 मकसद बनते रहते हैं, ना वो इस मकसद में पास हो पाते हैं, ना वो उस मकसद में पास हो पाते हैं टॉपर, पूरे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, टॉपर भी हैं, लेकिन उन्हें उनका लक्ष्य पता नहीं चल रहा, उन्हें सपना पता नहीं चल रहा कि उन्हें एक्चुअल में करना क्या है। तो ये आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आप में से कितने बच्चे कंफ्यूज हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, कितने बच्चों ने अपना लक्ष्य तो सेट कर लिया है लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और आपको कौन कौन सी समस्याएं बीच में आ सकती है, और जो समस्याएं आएंगी उनका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से आपको उन्हें पार करना है, उन जो समस्याओं को चीर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसे भी हमने बच्चों को देखा है जिनके सपने भी क्लियर हैं, उन्हें रास्ता भी पता है, लेकिन उन्हें आने वाली समस्याएं जो हैं उन समस्याओं का अंदाज़ा नहीं है, उन्हें उन समस्याओं को चीर करके आगे बढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं पता है। और होता क्या है कि हमारा लक्ष्य भी है, हमारा रास्ता भी पता है, लेकिन वो जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को जब हम जूझते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम समस्या को पार नहीं कर पाए और हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। ऐसे में हमारा सपना भी गया, हमारा करियर भी गया, और अब हमारे पास ऑप्शन बचता है छोटी मोटी नौकरी करने का, जिससे कि अपनी एक आजीविका चलाई जाए। और एक धीरे धीरे एक ऐसी भी सिचुएशन आती है, एक ऐसा भी टाइम आता है जब हम पर प्रेशर भी आ जाता है, फैमिली का प्रेशर आ जाता है, हमारे सराउंडिंग का, कि ऐसे ही क्या कर रहे हो, कब तक करते रहोगे, कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ नौकरी चाकरी कर लो। और फिर हमारे सामने फिर से वही घिसी पिट्टी जो सबके सामने ये है कि भैया सरकारी नौकरी चाहिए या प्राइवेट नौकरी चाहिए। प्राइवेट तो कुछ भी मिल जाए, सरकारी में पता नहीं, टेस्ट दो, पास हो ना हो वो कितना % तक, ये समझ नहीं बन पा रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको खुद एक समझ अपनी बना लेनी चाहिए कि आप किस लिए बने हैं। आप जो है, आपका जो एक इंटरेस्ट है, एक रुचि है, वो किस फील्ड में है। उसके बाद आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलो, उस फील्ड में जो बंदा ऑलरेडी है उनसे बातें करो, वो बताएंगे आपको कि उस फील्ड में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उस फील्ड को कैसे पाया जाएगा, उस फील्ड में कितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे पार करना है, और उसके बाद आपको आगे बढ़ते रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी आप हमें पूछ सकते हैं कि आप हमसे कैसे जुड़ेंगे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। तो एक टीचर ही आपको सही गाइड कर पाएगा कि आपको टीचर कैसे बनना है। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटरेस्ट, रुचि किस में है। तो प्लीज़ अपना क्लियरेंस रखिए, अपने लक्ष्य को क्लियर कीजिए, अपने फोकस को समझिए, अपना गोल क्या है उसे देखिए, और उस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं उनसे जाकर के मिलिए। किसी भी ऐसे बंदे से ना मिलिए जिनसे पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको या तो गाइड करेंगे या जो वो कर रहे हैं आपको वही बताएंगे कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, लेकिन आपका तो कुछ और ही सपना है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज
हो जाएंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको कोशिश करूंगा बेटर गाइड करने की कि आपको कहां से क्या क्या करना है, आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको टीचर बनने के लिए क्या क्या डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से कॉलेजेस वगैरह वगैरह सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो को शेयरिंग कर दो ताकि हर एक बच्चे की क्लियरेंस बन पाए, हर एक बच्चा एक उस सपने तक पहुंच पाए जो हमारे शिक्षा मंत्री जी का सपना है। और शिक्षा मंत्री जी चाहते हैं कि हर एक बच्चा सपना लेकर के चले, वो समझ बना करके चले कि उसे करना क्या है। तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।